सिद्धेश्वर महादेव यानी ज्ञानवापी बनारस में जलाभिषेक करने का निर्णय ले चुके हैं महामंडलेश्वर हेमांगी सखी, जो किन्नर महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने प्रण किया है कि जान चली जाए लेकिन मैं जलाभिषेक जरूर करेंगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद, तेलंगाना, तमाम जगह से उनको धमकी भी मिल रही है सोशल मीडिया में। उसके बावजूद वे वहां पर जाने का प्रण कर चुकी हैं। 8 अगस्त को जाएंगी। सावन सोमवार का अंतिम पड़ाव होगा, अंतिम दिन होगा। और हमारे साथ खुद हेमांगी सखी, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो इतना जोखिम क्यों ले रही हैं। आप इतना विवादों में, ये ज्ञानवापी का मुद्दा, उसके बाद विवादों के बीच में आप भी कूद रही हैं, वहाँ पर जा रही हैं जलाभिषेक करने के लिए, जबकि पेंडिंग है मामला कोर्ट में। कोर्ट में मामला पेंडिंग हमेशा ही रहेगा। ज्ञानव्यापी विश्वेश्वर, काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञानव्यापी का मामला कब से चल रहा है। श्रावण का महीना पूरा खत्म होने को है, आखिरी सोमवार श्रावण का सर पे है। उसके बावजूद अगर उच्च न्यायालय एक दिन का पूजा पाठ और अभिषेक का करने का अगर हमें समय ना दे, तो इसका मतलब है हम इस भारतवर्ष में रहने के बाद आज भी हम सब स्वतंत्र नहीं हैं, ये यहाँ से पता चलता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये घोषणा करते हैं कि हम जाएंगे ज्ञानव्यापी और जबलपुर से नर्मदा जी का जल अपने सर पे लेकर ज्ञानव्यापी के लिए निकलेंगे। और वहाँ जबलपुर के बच्चों के साथ, यहाँ की साध्वी, दिल्ली से और कई लोग हमारे साथ चलेंगे, वृंदावन से भी कई संत समाज के लोग हमारे साथ चलेंगे। और हम आखिरी सोमवार, श्रावण के आखिरी सोमवार में वहाँ जलाभिषेक करने की घोषणा करते हैं। चाहे इसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए, चाहे पुलिस प्रशासन हमें जेल में क्यों ना डाल दे, हमें कोई परवाह नहीं। क्यों? हम कोई क्राइम नहीं कर रहे, हम धर्म गुरु है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को बचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। इतनी धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया में, आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है। लगातार आपने मुंबई में भी इसकी शिकायत की है, पकड़े भी हो रही गई। आपको नहीं लगता कि खासकर यूपी काफ़ी संवेदनशील जगह भी हो जाती है, वहाँ पर बिना सुरक्षा के आप जा रही हैं? नहीं लगता साइयाँ मार सके ना कोई, है ना। और पुलिस प्रशासन, जब मुझे जान से मारने की धमकी आई तो पुलिस प्रशासन, मुंबई के मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर से हम पर्सनली मिल के अपने लेटर पैड पे ड्राफ्टिंग करके उन्हें हमने कहा कि इस तरह से हमें जान से मारने की धमकियां आ रही है, हमें पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाइए। उन्होंने अपना कार्य किया, डीएसपी, जोनल डीएसपी को फ़ोन किया, पुलिस आई घर पे हमारे, कई बार पुलिस बिल्डिंगों में आके इंक्वायरियाँ करके गई। उसके बाद अब तक अगर पुलिस मुस्तैद नहीं हो रही, ना पुलिस प्रशासन हमें अगर सुरक्षा नहीं दे रही है, तो क्या पुलिस प्रशासन चाहती है ये कि जिस तरह से पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई है, क्या वो चाहते हैं कि ऐसे ही मुंबई की किन्नर महामंडलेश्वर का भी निर्मम हत्या हो, उसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो? ज्ञानव्यापी के मामले में कईयों की जान गई है, कई बच्चों की जान गई है, फिर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है। खाली ज्ञानव्यापी पे आप खड़े हैं, क्या संतों के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता है? संत जीता भी समाज के लिए है, मरता भी समाज के लिए है। किन्नर अर्धनारीश्वर कही जाती है, 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में किन्नर आती है। और अगर किन्नर अर्धनारीश्वर की अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, स्वयं अर्धनारीश्वर अपनी सुरक्षा खुद कर रहा है। ये बताइए कि आप वहाँ पर जा रही हैं और इसके बावजूद यहाँ मुहर्रम में भी जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी पूजा पाठ अपना जो भी इबादत वगैरह करते हैं, वहाँ पर एक टकराव की स्थिति बन चुकी है। वहाँ पर कई और भी संत वहाँ पर जा चुके हैं और पूजा बिल्कुल वहाँ पर बाधित हो चुकी है। ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? कहाँ फेलियर आती है? अरे उच्च न्यायालय है, क्योंकि उच्च न्यायालय में आप उच्च न्यायालय के पद पे बैठते हुए भी अगर आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। क्योंकि श्रावण का पूरा महीना निकला,
और आखिरी सोमवार भी आ रहा है और मुहर्रम भी आ रहा है। तो क्या आप चाहते थे कि आखिरी सोमवार में भी जलाभिषेक ना हो और मुस्लिम कम्युनिटी का मुहर्रम निकले? तो ये आपकी गलत सोच है। एक दिन श्रावण का आखिरी सोमवार उच्च न्यायालय को काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी में पूजा, शिव जी की पूजा करने का हमें मौका दें और आपको अनुमति देनी चाहिए, चाहे कुछ समय के लिए देनी चाहिए, मगर उच्च न्यायालय को देना चाहिए। नहीं तो हम ये समझेंगे कि आज भी उच्च न्यायालय कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी का डर बैठा हुआ है, इसके वजह से हमें ये कार्य करने का मौका नहीं दे रही है। और अगर आप ज्ञान व्यापी पे जाके हमें अब किन्नर महामंडलेश्वर जो अर्धनारीश्वर, एक अर्धनारीश्वर दूसरे अर्धनारीश्वर की पूजा करने के लिए निकली है, और अगर नहीं करने दिया तो यह अर्धनारीश्वर स्वयं सबके बीच में वहाँ अपना जल अभिषेक करवा लेगी, क्योंकि हम भी अर्धनारीश्वरों में आते हैं। आप कब निकल जाएंगी यहाँ से? क्या तैयारी? काफ़ी आप भीड़ इकट्ठा करने वाली है वहाँ पर? हम यहाँ से निकलेंगे 2 तारीख को और गौरी घाट से अपने हाथ में बच्चों के साथ नर्मदा जी का जल लेते हुए हम यहाँ से प्रस्थान करें। जबलपुर का और नर्मदा जल ही आपने क्यों चुना? मतलब भोलेनाथ का आप करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ से नर्मदा जी जो हैं एक किस्म से हमारी कुल देवियों में आती है, क्योंकि नर्मदा जी का वाहन क्या है? क्या उसे कहते हैं? मगरमच्छ, है ना? तो वो हमारी कुल देवी में आती है। गुजरात में उसे कहते हैं खोड़ियार माँ, है ना? खोड़ियार माँ जो है हमारी कुल देवी है, खोड़ियार माँ। तो और नर्मदा जी के प्रति हमारा बहुत आस्था है और माँ नर्मदा ने बहुत कुछ हमें दिया है, इस भूमि से प्रेम दिया है, इस भूमि में नाम दिया है, यश दिया है, कीर्ति स्थापित की है। भूमि वृंदावन से संत यमुना माई का जल लेके चलेंगे। यमुना हमारी बहन है, हम माँ यमुना को अपनी बहन मानते हैं। और इसी तरह हम सब मिलके वहाँ बनारस जाएंगे, वहाँ से गंगा जी लेंगे तो त्रिवेणी का जल शिव जी के ऊपर अर्पण करेंगे। और नहीं करने दिया तो ले ये अर्धनारीश्वर खड़ी है, फिर इसी के ऊपर स्नान करके जलाभिषेक करके हम चल पड़ेंगे। और हम कहेंगे अफसोस है हमें कि हमें अगर जल अभिषेक करने ना मिला ज्ञान। तो आप निकलेंगी 2 अगस्त को जबलपुर से। उसके बाद आप ने कहा कि अलग अलग नदियों का जल होगा, नर्मदा जल होगा, यमुना का जल होगा, गंगा का जल होगा, और सभी को मिश्रित करके जलाभिषेक किया जाएगा ज्ञानवापी में। और ये कदम अब बढ़ चुका है, नहीं कि अब एक आवाहन संतों का बीच में किया गया। एक बड़ा विराट यहाँ पर स्वरूप देखने को मिल सकता है बनारस में। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।